नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। अंबाला में आज सुबह एक निजी अस्पताल के बाहर बड़ा हंगामा हो गया। लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की जान चली गई। दरअसल मृतक निजी अस्पताल में टांग के ऑपरेशन के लिए गया था और 3 दिन दाखिल होने के बाद 23 अक्टूबर को जब वे खाना खाने लगा तो उन्हें इंजेक्शन दिया गया, जिसके 15 मिनट के बाद ही मरीज की हालत बिगड़ने लगी और उसको वेंटिलेटर पर भेज दिया, जिसके बाद आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया है, तभी मरीज की मृत्यु हो गई है। फिलहाल उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। MM हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 MM हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 नकली हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 MM हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 नकली डिग्री वाले डॉक्टर मुर्दाबाद 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 नकली डिग्री वाले डॉक्टर मुर्दाबाद 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 MM हॉस्पिटल बंद करो बंद करो बंद करो MM हॉस्पिटल बंद करो बंद करो बंद करो नकली हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 नकली हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 MM हॉस्पिटल बंद करो बंद करो। सर क्या मामला जो है वो सामने आया था, हंगामा जो है वो MM हॉस्पिटल में एक 32 साल के लड़के की डेथ हो गई है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, इनको बोर्ड बना देंगे। जैसे बोर्ड से इनको जैसे भी कुछ डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार काम कर दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई बनती है, जिसकी भी गलती रही है उस पर हमने कार्रवाई कर देनी है, FIR लॉन्च कर देनी है। सर बता रहे हैं कि 2-3 डॉक्टरों के नाम खोले गए हैं। अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना जी। जैसे ही अपने डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी उस पर हमने कार्रवाई कर दी। ठीक है। थैंक यू। मेरा नाम परवीन है जी। ये लड़का मेरी बुआ का लड़का था, 32 साल एज थी इसकी टांग में फ्रैक्चर हुआ था। हमने 19-20 को यहाँ पे इनको सद्दोपर में लेके आए MM हॉस्पिटल अम्बाला में। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन कर देंगे, दिवाली पे डॉक्टर छुट्टी गए हैं। तो उन्होंने एक कच्ची पट्टी लगा दी उसकी, तो उसकी दर्द पीड़ बंद होगी। टांग में घुटने से नीचे फ्रैक्चर था, तो इसका कोई दर्द नहीं था, ये ठीक खा पी रहा था। वो 3-4 रोटी जो भी है जितना डाइट देते हैं सारी लेता था वो, और फ्रूट वगैरह सारा खा रहा था ये। तो 23 तारीख को क्या है, खाना खा रहा था तो एक मैडम आई, उन्होंने इंजेक्शन लगाने लगी। मैंने उसको पूछा भैया क्या इसका इंजेक्शन लगा रहे हो? ये तो ठीक है, आप डॉक्टर को बुलाओ, ऑपरेशन करना अपने 3-4 दिन से रखा हुआ हमारा पेशेंट, या नहीं है तो आप हमके मना कर दो, हम कहीं और ले जाते हैं। तो इन्होंने हमको गुमराह करते रहे कि करते हैं ऑपरेशन, ये गया। तो इन्होंने इंजेक्शन लगाते 15 मिनट के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने खाना खाया, 3 रोटी खा के बस 15 मिनट में इन्होंने उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया और हमें गुमराह करते रहे। इसको तो एकदम से अटैक आ गया जी, और कोई फेफड़ों में क्लाउड जम गया इसके। फिर कह रहे 20,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, वो लेके आओ। तो हम वो लेके आए, तो कहते हैं कि जी अब ये तो रिपोर्ट तो ठीक आ गई, दोबारा थोड़ी देर में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके फेफड़े में इन्फेक्शन है, कोई जरूरत नहीं इसकी। कभी ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। दूसरा डॉक्टर, यानी कि 4 डॉक्टरों ने हमको अलग अलग गाइड किया, किसी ने एक बात नहीं कही कि हमारे मरीज को हो गया। आज इन्होंने सुबह हमें कह दिया कि डेथ होगी, और डेथ का कारण भी नहीं बता रहे। हम बाहर बैठे थे कब से, अब ना कोई इनका अंदर से आ रहा है, कोई मेन हो जो जिससे हम बात करें कि कौन सा इंजेक्शन दिया था जिससे 15 मिनट में ही खाना खाता पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया। इनके खिलाफ बाय नेम कार्रवाई होनी चाहिए। वो डॉक्टर जिसने वो गाइड की लड़की की कौन सा इंजेक्शन दिया, कि 5 दिन से पेशेंट, वीडियोग्राफी देखो आप, इनके कैमरे चेक करो कि वो पेशेंट की हालत खराब थी या कुछ थी, कोई दर्द पीड़ कुछ भी नहीं था उसको। ठीक है। जहाँ मर्जी लेके जाते हैं, हमको कुछ बता ही नहीं रहे। दूसरी बात, ये सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, बाहर बोलते हैं जाओ यहाँ से मिलने देंगे टाइम, ऐसे नहीं ऐसे।
भाई बंदे की हालत देखो, आप पेशेंट से नहीं मिलने देते। नहीं, बाहर कोई एलसीडी ला रखे, अंदर टाइम कैमरे ला टेबल रखे, टाइम टेबल पे बोल रहा हूँ मैं, एक दिन खड़ा रहा पूरा, 4:30 बजे जाके मिला हूँ मैं, वो चीजें मिलने नहीं दिया, क्या चीज मिले ही नहीं 4:30 बजे मिलने ही नहीं दे रहे। स्टाफ रह गया, बाकी डॉक्टर नीचे आके सो गए। एक सीनियर डॉक्टर आया परसों झिड़क के ले गया। बहस ऐसे करते हैं कि कुत्ते पिल्ले फिर राजी। एक सीनियर डॉक्टर ने इनको झाड़ लगाई है, तब जाके इनके जहाँ ये सोचते सिक्योरिटी को बोलने अकल नहीं आपके यहाँ पे। रात को आके टेस्ट भी स्कॉट एक उठाया होगा। टेस्ट भी एक बार मैडम हमको बोलती है कि आप पागल हो गए, ये बार-बार कीड़े मार डॉक्टर रहे फैमिली हैं, हम से पागल हैं, यहाँ पे पैसे हॉस्पिटल में खा पड़े हैं। पैसा खर्च करेगा कोई फ्री में थोड़ी। नहीं पागल थोड़ी ना हम इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हॉस्पिटल में बच्चे अपने बंदे की जान बचाने के लिए आ रहे होंगे, उसको पता हमारा नहीं ठीक खाया आपने। किसी कोई अच्छे से जाता है कोई बिना बात से बताओ आप। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, एक दो बच्चे हैं उसके पास, एक 2 साल का, एक 3 साल। हालात इतने नाजुक, आप क्या क्या कहेंगे पेशेंट का? हम चलो साहब जांच हो जाएगी, सारी भरपाई हो जाएगी, उसके लिए जी क्या नाम है आपका? क्या कुछ ये घटना जो है वो घटी थी, कहाँ पर लेकर आई थी? जी मैं हबाड़ा से हूँ, अजय हबाड़ा, और ये मेरे जीजा जी हैं। राय पर गांव पड़ता है, राय माजरा नड़वी के पास। तो क्या हुआ, 19 तारीख को इनको एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में क्या हुआ, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर था टांग में, तो इनको 20 तारीख को यहाँ रेफर कर दिया। तो हम यहाँ लेकर आए, तो डॉक्टर्स बोलते हैं भी हम सुबह इनका ऑपरेशन कर देंगे। तो सुबह हम बोलते हैं भाई ऑपरेशन कैसे, क्या बोलते हैं भाई शाम को करेंगे, शाम नहीं कहा सुबह करेंगे। इन्होंने ऐसे करते करते हमारे 3 दिन निकाल दिए। और हमारा जीजा जी बिल्कुल ओके था, बिल्कुल ठीक ठाक थे, खाना खा रहे थे 3 दिन से बढ़िया, हमसे बात भी कर रहे थे फोन पे, सब कुछ था। लेकिन जो ये डॉक्टर्स थे, इन्होंने एक इंजेक्शन लिखा, बोलते हैं कि 20,000 रुपये इंजेक्शन लगेगा इनको, आप ये लेके आओ। तो हम वो इंजेक्शन लेने गए केडी हॉस्पिटल के पास, वो इंजेक्शन मिला हमको 2200 रुपये का, और वही इंजेक्शन यहाँ नीचे मिल रहा हमको 1100 रुपये का। ठीक है, तो ये इन्होंने एक लूट का धंधा बनाया हुआ है, कुछ नहीं है, ये इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फिर मैं अगले दिन इनकी रिपोर्ट लेने गया शाम को। पहली बात तो ये अंदर जाने नहीं दे रहे 2 दिन से किसी को भी। तो मैं जो भी था, मैं अंदर चला गया किसी तरीके से। तो मैंने अंदर जाके मैडम से पूछा, मैडम थी डॉक्टर जानवी, उन्होंने मेरे को बताया कि हमने इनको इंजेक्शन दिया हुआ है बीओसी का। मगर ठीक है मैम, आपने दिया हुआ है, आप जब ये पहले होश में नहीं थे, आपने बीओसी का इंजेक्शन क्यों दिया आपने? इनको इनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, ये मैंने चल ठीक है ओके है, आप ये बताओ इंजेक्शन आपने किस टाइम लगाया? मैंने फाइल देखी, फाइल में इंजेक्शन का नाम लिखा हुआ, सिर्फ इंजेक्शन का कोई टाइम टेबल नहीं, कुछ नहीं भाई, किस टाइम 12 घंटे के बाद इंजेक्शन देना होता है। तो मैंने पूछा भाई इंजेक्शन 12 घंटे के बाद देना होता है, तो आपने टाइम क्यों नहीं लिखा? आप कैसे पता चलेगा? उनको आप जिस टाइम लेके आए होगे उस टाइम हमने इंजेक्शन लगा दिया। तो ये कोई बात हुई है? हमने तो क्या पता 2:30 बजे दिया, 9 बजे दिया, हमने थोड़ी ना पता हमारा पेशेंट परेशान है, हम भी परेशान है, हमारे को तो पता ही नहीं हमने किस टाइम दिया किस टाइम नहीं। तो ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना अभी, किस टाइम हमने इंजेक्शन देना, किस टाइम से नहीं देना। तो इन्होंने क्या किया, मैंने बोला मैडम जी आप फाइल दिखाओ मेरे को। इन्होंने मेरे को फाइल दिखाई, फाइल में इंजेक्शन का नाम लिखा हुआ था ओनली, मेरे पास वीडियो भी है इनकी, तो उसमें कोई टाइम नहीं था भी 12 घंटे के बाद कैसे पता चले भी किस टाइम मैंने इंजेक्शन दिया। आप 12 घंटे वाला इंजेक्शन 8 घंटे बाद दे दो, अब 12 घंटे वाला इंजेक्शन आप 18 घंटे के बाद दे दो, तो दिक्कत तो होगी ना ऑलरेडी। तो ये इन्होंने कठपुतली समझ रखा है इंसानों को, ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं इंसानों के साथ। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।